कहीं भस्म रमे तन तो, कहीं सिर्फ लंगोटधारी सन्यासी, कहीं शस्त्रधारी नागा साधु तो कहीं हठयोग की साधना। अखाड़ों के नागा साधुओं के बारे में अधिक से अधिक जानने की दिलचस्पी हमेशा रही है। इतिहास को खंगोले तो पता चलता है कि नागा साधु सिर्फ योग साधना करने वाले पुजारियों की टोली नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक ताकतवर सैन्य संगठन की संरचना है। यह एक हाथ में अगर रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो वक्त और जरूरत पड़ने पर उसी हाथ में शस्त्र उठाने से हिचकते नहीं है। आज हमारी संस्कृति और हमारा धर्म बचा हुआ है और इन्हीं की वजह से हम अपने धर्म का पालन खुलकर कर पाते हैं। आज हम जानेंगे इन्हीं नागा साधुओं ने मुगल सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। शंकराचार्य ने धर्म बचाने के लिए देश के 4 कोनों में सन्यासी पीठों की स्थापना की थी। धर्म की रक्षा करने के लिए इन नागा साधुओं ने कई युद्ध में बतौर योद्धा भाग लिया है और न ही सिर्फ भाग लिया बल्कि युद्ध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। जग प्रसिद्ध महाराणा प्रताप जब मुगलों के खिलाफ जंग की घोषणा कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ जंग का आगाज कर रहे थे, तब उन्हें नागा साधुओं का भरपूर साथ मिला था। वहीं जब औरंगजेब ने बनारस में विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, तब महानिर्वाणी 10 नामी अखाड़े के नागा साधुओं ने मुगलों के छक्के छुड़वा दिए थे। शिव सा आचरण धारण किए नागा साधु, जब भी हम या आप इनकी बात करते हैं तो जहन में एक छवि निखर के आती है जिसमें नागा साधु समाधि में लीन नजर आते हैं, दुनिया की मोहमाया से दूर अपने आराध्य में मगन नजर आते हैं। ऐसे में गौर किया जाए तो नागा साधु का आचरण भगवान शिव से कम नहीं। गौरव तल की बात यह है कि भगवान शिव की तरह समाधि में लीन, शरीर पर नाम मात्र का वस्त्र धारण और अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाले यह साधु भी शिव की तरह प्रलयंकारी होते हैं। जब पापी अपनी सीमा लांघ जाते हैं तब यह शिव के प्रचंड रूप की तरह अपना रूप धारण कर लेते हैं और अपने एक ही वार से शत्रुओं का नाश करने की शक्ति रखते हैं। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत के विभिन्न राज्यों में हमला किया, तब इन्हीं नागा साधुओं ने अपने एक हाथ में तलवार से युद्ध लड़ा। हालांकि इस युद्ध में 2000 साधुओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुगलों से युद्ध किया और दुश्मनों को अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। 10 नामी अखाड़ों को देश धर्म की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। नागा साधुओं ने अपने धर्म और कर्म का उसी तरह पालन किया। भारत में जब मुगल शासक लगातार हमले कर रहे थे, तब सनातन धर्म के सन्यासियों ने सन्यास छोड़ दिया और हथियार उठा लिए थे। इतिहास में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और मथुरा पर हमला करते हुए गोकुल की तरफ अग्रसर हो रहा था। रास्ते में लोगों का नरसंहार करता हुआ वो न औरतों को बख्श रहा था और न ही बच्चों को। महिलाओं का बलात्कार और बच्चों को दूसरे देश में भेज रहा था। देश में ऐसा कत्लेआम देखकर करीब 5000 नागा साधुओं ने इन मुगलों का सामना करने की ठानी। साधुओं ने हथियार उठाए और अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया। इस भयंकर युद्ध में करीब 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए। अहमद शाह अब्दाली साधु संतों को समझकर उन्हें हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा वैसे वैसे अब्दाली को अंदाजा लग चुका था कि ये साधु संत देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। युद्ध की खास बात थी कि जिस मुगल सेना के सामने बड़े बड़े योद्धा हाथ खड़े कर लेते थे, उसी सेना को नागा साधुओं ने एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। सेना का जो योद्धा था, जहां था उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया था। दुनिया भर में खून की होली खेलने के बाद जब मुगल शासक जोधपुर की तरफ अपनी बुरी नजर डालते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब नागा साधुओं ने समाधि छोड़कर देश के लिए त्रिशूल तलवार उठा लिए थे। मुगल शासक भारत में रहकर भारतवासियों को अपने पैरों के तले रौंद रहे थे, तब इन्हीं सन्यासियों ने अपनी क्षमता से दोगुना कड़ा युद्ध करके आक्रांतों को शिकस्त दी थी। आज भारत के हर एक व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि नागा साधुओं ने कैसे अपनी समाधि और संन्यास छोड़ देश के लिए किसी योद्धा से दुगुना पराक्रम कर अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध दिखाया था।